बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज़ मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। ये एक्चुअली बच्चे दो एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। नंबर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो है वो सिर्फ दो ही डिस्कस हुए हैं, डेट इज़ मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। तो सबसे पहले हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मस्टर्ड प्लांट का बच्चे साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। साइंटिफिक नेम डिटेल में बच्चे चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन हुआ है। साइंटिफिक नेम्स होते क्या हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं, इनका मकसद क्या है, हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये याद रखें कि मस्टर्ड प्लांट को एक ऐसा नाम दिया गया है कि जिस नाम से पूरी दुनिया में जो है इसको जाना जाता है, दैट इज़ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स हैं वो विंटर में सोन होते हैं, मतलब इसके बीज जो है वो हम विंटर में जो है मौसम सरमा में जो है बोते हैं। और जो है वो इसके बच्चे यूजेस क्या होते हैं कि हम इसको एज अ वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का साग हम खाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये है कि इसको एज अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जा सकते हैं बेटे, सरसों का साग जैसे हम लोग खाते हैं नॉर्मली मौसम सरमा में। और साथ ही साथ जो है वो इसके सीड से जो है वो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। सरसों का ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो टू मेन यूज होते हैं, इट कैन आल्सो यूज एज अ वेजिटेबल एंड दीज जो है वो इसके जो सीड्स हैं दीज आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल, इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बच्चे अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बॉडी देखेंगे तो हमें जो है वो दो पार्ट्स नजर आते हैं मस्टर्ड प्लांट की बॉडी में। एक को हम कहते हैं जी वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव ऑर्गन्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। सबसे पहले सुने जी रिप्रोडक्टिव पार्ट सुने जी पहले, ताकि कंसेप्ट एलेबोरेट। रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चे इसके नाम से प्रेजेंट हो रहे हैं, ये ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी हैं जो कि किस में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट्स हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। These parts help in the sexual reproduction, contribute in the sexual reproduction of the plant। क्यों रिप्रोडक्शन की जा रही है, ताकि प्लांट की नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके, इस प्लांट से फर्दर सीड्स एक्सट्रैक्ट किए जाएं, ताकि इन सीड्स को हम नेक्स्ट सीजन में बो के जो है वो सो करके जो है फर्दर मस्टर्ड प्लांट्स के जो है वो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर सकें। अच्छा जी, अब बच्चे इसमें सवाल ही पैदा होता है कि कौन सा जो पार्ट ऑफ द मस्टर्ड बॉडी है दीज एक्ट एज ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ से सीड्स बनते हैं, या हम ये भी कहते हैं कि फ्रूट्स बनते हैं। सीड्स आर फ्रूट्स आर ग्रो। वेजिटेटिव पार्ट्स इनके उल्ट हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी बेटा जी विच डू नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। डू नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। इसमें एग्जांपल्स आती है हमारे पास रूट्स की आती हैं, इसके अलावा आती है हमारे पास स्टेम्स की या ब्रांचेस वगैरह इस प्लांट की। तो ये हो गया जी हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। अब जो हम थोड़ा बहुत टच करते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग इज़ आल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें अ नंबर ऑफ टिश्यूज़, अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, अ नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। सबसे पहले इसका बच्चे साइंटिफिक नेम देख लें। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना पेग्रिना। And it is a multicellular organism, so it consists of a number of tissues। अब कौन कौन से टिश्यूज होते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं,
ग्लैंडुलर टिश्यूज सुने दी बात, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें होता है, मेन इंपॉर्टेंट टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यूज ऐसे टिश्यू जो कि सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, खास तरह की सिक्रीशन रिलीज करते हैं जो कि इनकी स्किन को जो है वो मॉइस्ट रखती हैं। फ्रॉग जो है उनकी स्किन के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यू जो है वो सिक्रीशन रिलीज करते हैं ताकि स्किन इनकी मॉइस्ट रहे। क्यों बेटा जी? ताकि फ्रॉग जो है वो रेस्पायरेशन कर सके। मज़े की बात यह है कि फ्रॉग जो है वो स्किन के ज़रिए भी रेस्पायरेशन करते हैं, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। ये आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के अलावा इसमें होते हैं नर्वस टिश्यू भी। इसके अलावा बच्चे इसमें होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, या इसमें हम कह सकते हैं मस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गन्स है, इनके फीट है, ठीक है। अच्छा जी, इनके फीट्स होते हैं, इनकी प्रॉपरली स्किन होती है, आईज है प्रॉपरली। अच्छा जी, हाइंड लिम्स जो है वो आपको पता है दीज आर क्वाइट elongated दैट इज यूज फॉर द हॉपिंग, ताकि जो है ये मूवमेंट में इसको हेल्प कर सके। तो फ्रॉग के बारे में बच्चे डिटेल में हम अपने प्रैक्टिकल वर्क में डिस्कस करेंगे जब हम फ्रॉग की डिसेक्शन करेंगे। अभी हम थियोरेटिकल वर्क में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि फ्रॉग इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टाइग्रीना। इसमें नंबर ऑफ टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू फॉर एग्जाम्पल, नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स डिफरेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आइज हो गया, स्किन हो गया, हाइंड लिम्स हो गया, इसके फोर लिम्स हो गए। इसके अलावा बच्चे इसमें डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एपिथेलियल सिस्टम होता है। तो ये सारे सबूत ये पेश कर रहे हैं कि इट बिलोंग्स टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बेटा जी, आज हमारा जो है वो चैप्टर 1 जो है वो इसके लेक्चर जो है कंप्लीट हो गए। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं बुक पे जो है मार्क आपको करवाऊंगी लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले बच्चे अपनी अपनी बुक्स जो है वो खोल लें और आ जाए जी आप लोग जो है वो पेज नंबर 7 पे, क्योंकि मुस्लिम साइंटिस्ट तक हम लोग बच्चे मार्क कर चुके थे। जो आज हम मार्क करने जा रहे हैं वो है जी पेज नंबर 7। होप सो के आपको जो है वो बुक जो है वो नज़र आ रही हो। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट आ जाएंगे जी। फर्स्ट लेवल है बच्चे हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। लेड पेंसिल्स आपके हाथ में हूँ। ये सारी चीज़ करनी है बेटा जी। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ से लेकर एंड तक जो है हमारे पास चीज़ वो है। अगर नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर हमारे पास 8 है जी। तो उसमें जो है हमारे पास है ये न्यूट्रॉन्स था। इसमें बच्चे हमारे पास जो है वो टॉपिक की हेडिंग में ये हम एक्सप्लेन कर देंगे। इससे नीचे वाले जो पैराग्राफ है, इससे नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें हेडिंग दें आप बायो एलिमेंट्स की। हेडिंग क्या देनी है? बायो एलिमेंट्स। आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। दीज टेक पार्ट इन द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बच्चे एग्जांपल्स का लेनी है। ये 16 के 16 बायो एलिमेंट्स आपने तैयार करने हैं। नीचे आए तो आपके पास जो है वो कंपोजिशन बताई होगी हमारे पास। ये जो सर्कल सा बना हुआ है, ये भी एज सच आप लोगों ने जो है वो याद करना है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कितने परसेंट है? 65%, कार्बन 18%, बाकी जो हैं एलिमेंट्स वो कितने परसेंट है? एज सच ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट लेवल आ रहा है जी हमारे पास, डेट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग मॉलिक्यूलर लेवल में आ जाएगी फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक। उससे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप हेडिंग दे जी इम्पोर्टेंस की, कि मॉलिक्यूलर लेवल की ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंस क्या है। ये बेटा जी आपने स्टार्ट करना है एन ऑर्गेनिज्म से लेकर अरेंजमेंट्स तक, थर्ड लाइन पे। उससे नेक्स्ट लाइन पे आप हेडिंग दे दीजिए टाइप्स की। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, देयर आर 2 टाइप्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। आप माइक्रोमॉलिक्यूल्स को अंडरलाइन कर दें, ये इसकी हेडिंग आ जाएगी। नीचे मैक्रोमॉलिक्यूल्स की जो है वो हेडिंग आएगी। ये पूरी लाइंस एज सच करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है डेट इज़ ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अच्छा जी, सबसे पहले आप हेडिंग दे जी ऑर्गेनेली लेवल की।
Biomolecule assemble in particular way and form organelles. The organelles are actually subcellular structures. यहाँ तक। अब नेक्स्ट एंड को काटते हैं और यहाँ पे हेडिंग दे सेल लेवल की, हेडिंग है सेल लेवल। व्हेन दे को काट के लिखें व्हेन बायो ऑर्गेनेलिस या ऑर्गेनेलिस। When organelles together unit of life, it means cells are formed। ठीक है, इसके बाद बच्चे एग्जाम्पल आ जाती है ऑर्गेनेलिस की। लिखें जी हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनेलिस। Each type of organelle is specialized to perform a specific function. For example, mitochondria are specialized for cellular respiration and ribosomes are specialized for protein synthesis. In this way, functions of cell are accomplished by these special structures. It is an example of division of labor within cell. अब हेडिंग दे जी सेल के एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ऑफ सेल। In case of prokaryotes and protists, the entire organism consists of a single cell. In the case of most fungi, all animals and all plants, the organism consists of up to trillions of cells. फिर हमारे पास लेवल आता है जी टिश्यू लेवल। ये सच बच्चे सारा का सारा करना है, पूरा पैराग्राफ करना है और नीचे जो है वो आपने टाइप्स की हेडिंग दे देनी है। सबसे पहले आ जाएंगी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू और नीचे आ जाएंगी एनिमल टिश्यू के नाम, कुछ एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स बताएंगी। ये ऐसा सारा करना। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहली हेडिंग बनाए आप ऑर्गन लेवल। स्टार्ट से स्टार्ट करें। इन हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। Different tissues of an organ perform their specific functions and these functions collectively become the function of organ। यहाँ तक। अब एग्जाम्पल की हेडिंग दें। स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज। ये यहाँ से लेकर बच्चे एंड तक करना है जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है कौन सा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहली लाइन काट दें आप और हेडिंग दे दें ऑर्गन सिस्टम लेवल की। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करना है सेकंड लाइन से। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस लेकर बच्चे एंड तक करना है। यहाँ पे आप एग्जांपल की हेडिंग देंगे, फॉर एग्जांपल पे आप एग्जांपल की हेडिंग देंगे। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है। अच्छा, यहाँ पे जो है पेज नंबर 10 के स्टार्टिंग में जो दो लाइंस है, ये जो सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे लिखें जिस क्वेश्चन वाई ऑर्गन सिस्टम इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स। पहली लाइन के स्टार्ट में वाई लिख दे और लाइन के एंड पे क्वेश्चन मार्क डाल दे। दिस इज़ ड्यू टू, आगे आंसर है, दिस इज़ ड्यू टू ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आ जाएं आप इंडिविजुअल लेवल पे। बिल्कुल स्टार्ट से करना है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आप एग्जाम्पल की हेडिंग दे बेटा जी और एंड तक करना है सारा, यहाँ तक। फिर है जी पॉपुलेशन लेवल। ये आपने स्टार्ट करना है थर्ड लाइन से। आप पॉपुलेशन से लेकर एंड तक सारा करना है, ब्रैकेट वाली चीज़ को छोड़ के, इंडिविजुअल्स तक। फिर आ जाता है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। ये आपने स्टार्ट से करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेडिंग दें जहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड। ये इसकी एग्जाम्पल आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चे आगे हेडिंग दे दें आप एक्सप्लेनेशन की। अच्छा जी, इस एक्सप्लेनेशन में सारा का सारा पैराग्राफ आ जाएगा। नीचे आ जाए बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल तीनों की तीनों लाइंस करनी है, तीनों की तीनों लाइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेक्चर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये अक्सर जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन आए। ये ऐसा बच्चे जो है वो सारी की सारी लाइंस करनी है, ये तीनों लाइंस करके नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन डिफरेंट वेज, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन 3 वेज। ये ऐसा सारा का सारा यहाँ तक पैराग्राफ करना है। फिर नीचे आ जाए आप, हेडिंग दें जी किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ये सारा का सारा करना है, सारी एग्जांपल्स इसमें कोड करनी है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 12, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग आप दें जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ऐसा सारा करना है और इसमें एग्जांपल हाईलाइट कर लें आप, वॉल बॉक्स। यहाँ पे जहाँ पे वॉल बॉक्स लिखा है यहाँ पे आप एग्जांपल की हेडिंग दे दें। नीचे आपके पास आ गया जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा दोनों की दोनों लाइनें करनी है। लास्ट हमने जो अभी टॉपिक डिस्कस किया मास्टर प्लान, उसमें सबसे पहले मास्टर प्लान की हेडिंग में पहली लाइन लिख दें। सेकेंड लाइन पे आप हेडिंग दें जी यूजेस की, उसमें यही एक लाइन आएगी। उससे अगली लाइन आप छोड़ दें और उससे यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें वेजिटेटिव ऑर्गन्स की। ठीक है, रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, यहाँ तक। और लास्ट आप हेडिंग दे दें जी किसकी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ये एंड तक करना है, सीड्स तक। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा पास फ्रॉग। ये आपने बच्चे आखिरी लाइन को स्किप करके सारा करना है। आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। होप सो स्टूडेंट्स के समझ आ गई हो बात। ओके, अल्लाह हाफिज़।